हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं कि कुलभूषण यादव को बहुत जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। कुलभूषण यादव नजर यही आ रहा है, लग यही रहा है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर भारत के एक्स नेवल पर्सनल कुलभूषण यादव को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको पता ही होगा 2016 में कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी रेंजर्स ने ईरान से लगती हुई अपनी सीमा से कैप्चर किया था। तब से वो पाकिस्तान की कस्टडी में थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने तो उनको फांसी तक की सज़ा दे दी थी। हालांकि बाद में भारत द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करने के बाद उनकी फांसी की सज़ा को टाला गया। इसी से लेकर अब बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि अभी गुरुवार के दिन ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इमरान खान सरकार ने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बिल पास करा लिया, जिसके कारण पूरे पाकिस्तान में उनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल बिल में ये बात का खुलासा हुआ है कि अब कुलभूषण यादव का मुकदमा एक इंडिपेंडेंस कोर्ट में चलेगा, ना कि मिलिट्री कोर्ट में। हालांकि दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए मजबूरी में लिया गया फैसला ही था, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये फैसला लेने के लिए बार बार पाकिस्तान को कहा जा रहा था। दोस्तों, इसको भारत की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कुलभूषण यादव को बहुत जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। कुलभूषण यादव नजर यही आ रहा है, लग यही रहा है कि इसकी वजह क्या हुई और किस तरीके से ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कुलभूषण यादव के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला उसको इफेक्टिव बनाने के लिए रिव्यू एंड रिकंसिडर 2020 जो कानून है उसके लिए ऑर्डिनेंस पास कर लिया है। वो ऑर्डिनेंस कबूल कर लिया गया है। आप जानते हैं कि ये जो केस चल रहा था, काफ़ी सालों से ये केस चल रहा था। वो जासूस नहीं है और एक बहुत लंबा केस चला और उन्होंने कहा कि इनको वापस किया जाए, भारत के हवाले किया जाए। कल के रोज़ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से पास हो गया है, मंजूर कर लिया गया। ये तो इंडिया का, और वो बेचारा हमारे बड़े काम आया ना, क्योंकि हम लोग जब हमें कहीं हम फंस जाते थे किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंडियन डिबेट हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, कहीं हो, हम उस बेचारे को बताते थे कि जी ये तो हमारे साथ बड़ा बुरा कर रहे हैं, हमने तो जी बलूचिस्तान से इनका जासूस पकड़ लिया है। बड़ा था इंडिया का, और वो बेचारा हमारे बड़े काम आया ना, क्योंकि हम लोग जब हमें कहीं हम फंस जाते थे किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंडियन डिबेट हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, कहीं हो, हम उस बेचारे को बताते थे कि जी ये तो हमारे साथ बड़ा बुरा कर रहे हैं, हमने तो जी बलूचिस्तान से इनका। दोस्तों, हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की। दोस्तों, आपने G7 का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के 7 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी और इटली शामिल है। दोस्तों, खबरों की माने तो इसकी जो अगली बैठक होने वाली है उसमें 3 और देशों को इसमें इनवाइट किया गया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका शामिल है। और दोस्तों, जब से खबरें निकल कर आई है तब से चाइना के सुर भारत के प्रति नरम हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत को G7 में इनवाइट करने से अमेरिका के क्वाड का इनिशिएटिव भी पूरा होता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है और अगली G7 मीटिंग में ये सभी देश मौजूद होंगे। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि आने वाले समय में G7 की जगह D10 ग्रुप ले लेगा, जो कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें G7 कंट्रीज़ के अलावा यही 3 देश शामिल होंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का D10 बनाने के पीछे चाइना को काउंटर करने का मकसद है, पर इस मकसद से निश्चित तौर पर भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों इस ग्रुप में ट्रेड, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन G7 में जो डिस्कशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और उसमें जारी बात है कि अगर इंडिया का जो लेवल है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं और इंडिया के लेवल को अपग्रेड करके G7 में लेके जाते हैं, तो इसको आप समझ लें कि जो पाकिस्तान के रिलेटेड मामलात हैं वो तो सारे के सारे दे विल फील अ चैलेंज, बिकॉज एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि हम उसको G7 में लेके जा रहे हैं और G7 को एक्सपैंड करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो अमेरिका है वो क्वाड की बात करता है कि हमें क्वाड को मज़ीद स्ट्रेंथन करना है, और जब क्वाड को स्ट्रेंथन करना है तो बेसिकली वो जो
वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है अमेरिका की, उसको फिर चैलेंज तो उसे पड़ेगा, और अमेरिका को देखना पड़ेगा कि हमें प्रॉपरली वो जो जिस तरह चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, और जिस तरह चाइना, मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया पैसिफिक में और इंडो जो साउथ चाइना सी है, किस तरह वायलेशंस कर रहा है बहुत सारे ममालिक की। दोस्तों आपको पता ही है कि चाइना पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अपने लोगों पर पाबंदियां लगाई हुए बैठा है, पर दोस्तों अब इन पाबंदियों की पहुंच और ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। दोस्तों चाइना ने भी हाल ही में एक नया बिल पास किया है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाइनीज़ आर्मी या चाइनीज़ पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा और यह एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। दोस्तों आपको पता ही है कि अभी पिछले ही दिनों चाइना ने अपने एक फेमस ब्लॉगर को सिर्फ यह कहने पर कि हो सकता है कि चाइना जितनी संख्या गलवान घाटी में हुए शहीद लोगों की बता रहा है, उससे ज़्यादा चाइनीज़ सैनिकों की जान गई हो, बस इतनी सी बात पर उसको कस्टडी में लेकर टॉर्चर किया गया। लास्ट में एक नेशनल टेलीविज़न पर पूरे देश के सामने उससे माफ़ी तक मंगाई गई। दोस्तों इस तरह के व्यवहार से आप चाइना की मेंटेलिटी का पता लगा सकते हैं कि वह अपने लोगों को किस तरीके से ट्रीट करता है। भले ही चाइना ने आज की तारीख में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हो, लेकिन दोस्तों उसका व्यवहार आज भी अपने लोगों के प्रति 100 साल पुराने जैसा ही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।